हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? कितने रूप में पाया जाता है? 2, 3, 4, 5। 3 रूप में पाया जाता है। एक तो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और तीसरा है अंतः प्रवाह की नदियाँ, अंतः प्रवाह की नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? राजस्थान के कौन से जिले हैं उनमें नदी नहीं है? देखो, एक क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, 11 में, 98 में, पटवार 11 में, पुलिस में। देखो, हर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ कि इनको पढ़ लो, काम हो जाएगा अपना। बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर व जोधपुर, गंगानगर व हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू में कोई भी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। कोटा संभाग में नदियां पाई जाती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? कौन सा संभाग है? अजमेर का, कोटा का, जोधपुर का, उदयपुर का। देखो, उदयपुर संभाग में अपन ने ट्रिक से याद करने का एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या था, उदयपुर संभाग के जिलों को उपरांची डूबा, उपरांची डूबा, पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देख सकते हैं आप, जिसने नहीं देखा वो। रांची से राजसमंद और चित्तौड़गढ़, इसकी जो नदियां हैं वो राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की बंगाल की खाड़ी में जाती है, और उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर की नदियां हैं वो अरब सागर में जाती है, इसलिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के अंश हैं उदयपुर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही अवरोह क्रम, अवरोह क्रम क्या होता है? घटता क्रम, कि सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है? अब देखो, अपन है सबसे बड़ा है बनास नदी का, बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है 45,833 वर्ग किलोमीटर, 45,833 वर्ग किलोमीटर। फिर है लूनी नदी का, लूनी नदी का कितना है? 34,866 वर्ग किलोमीटर। फिर है चंबल नदी का, चंबल नदी का 18,446 वर्ग किलोमीटर। फिर है माही नदी का 16,551 वर्ग किलोमीटर। अब देखो, सबसे पहले बनास, लूनी, चंबल, माही, बनास, लूनी, चंबल, माही, इनमें से कोई भी नहीं है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। देखो, अब इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है कि अब 2014 में और 2016 में लाइब्रेरी में और इसमें सेकंड गेट में 2 बार आया हुआ और डिलीट वाला क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूँ कि आए हुए क्वेश्चनों को बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको देख लो भाई। देखो, सेकंड गेट में भी 2014 में और लाइब्रेरी में 2016 में वो क्वेश्चन दोबारा आ गया है, डिलीट हो गया उसके बाद में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंबल नदी का प्राचीन नाम है खारी, चरमनवती, लूनी, पार्वती। चरमनवती, इसका अन्य नाम क्या है भाई चंबल के? चरमनवती के अलावा राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, और बारहमासी, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी, 12 महीने बहती है इसलिए बारहमासी, और हमेशा बहती है इसलिए नित्यवाही नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? अब देखो, वही क्वेश्चन है, उसको घुमा दिया, नित्यवाहिनी या सदावाहिनी एक ही बात है। कौन सी हो गई भाई? कांतली, घग्गर, बनास, चंबल, चंबल हो गई। क्वेश्चन की भाषा बदलती है, यदि इन क्वेश्चनों को आप ढंग से देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? नागपाड़ी, कुंभलगढ़,
जानापाऊ की पहाड़ी, अलवर की पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम जानापाऊ की पहाड़ियों से है। देखो चंबल नदी है जो जानापाऊ की पहाड़ी की पहाड़ियाँ महू शहर के पास की, महू या मऊ दोनों आते हैं इसमें, मऊ भी बोला जाता है और महू भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश की। फिर राजस्थान के 84गढ़ में प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में 135 किलोमीटर लंबाई है इसकी। चंबल नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 135 किलोमीटर। और उसके बाद में 241 किलोमीटर की राजस्थान व एमपी से सीमा बनती है इसकी। पलिया कोटा से पिनाहट धौलपुर, कोटा से धौलपुर तक की राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती हुई बहती है 241 किलोमीटर। राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। कुल लंबाई कितनी है? 965 या 966 किलोमीटर, दोनों में से ऑप्शन में जो भी आए वो सही होगा। 965 या 66 दोनों नहीं आएंगे, लेकिन पलिया कोटा से पिनाहट धौलपुर तक बहती है 241 किलोमीटर। फिर मुरादगंज यूपी में, यमुना में, मुरादगंज कहाँ है? इटावा के, यूपी के इटावा शहर के पास है। मुरादगंज स्थान है इटावा के पास और यूपी जिले में पड़ता है और यहाँ यमुना में समाहित हो जाती है। पूर्ण बहाव की ये सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की बहाव क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, बहाव क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। और पूर्ण बहाव की सबसे लंबी बनास नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, धौलपुर। देखो इसका चंबल नदी कहाँ से गुजरती है, इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। ये 6 जिलों से गुजरती है। इसकी ट्रिक है, बस चंबल के चित्तकोधोक, चंबल के चित्तकोधोक राजस्थान में इस चंबल नदी की वजह से सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न होता है, इसलिए इसके चित्त को अपन धोख मारते हैं राजस्थान के निवासी सब। और ये 6 जिलों से गुजरती है। वह से बूंदी, से सवाई माधोपुर, चित्त से चित्तौड़, कोटा, धौलपुर और करौली। चंबल नदी है जो अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन करने में सहायक है, इसलिए इसके चित्त को धोख मारते हैं। ये ट्रिक याद करने की ट्रिक है। 6 जिलों में बहती है, बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर, करौली। अब ऑप्शन में कौन से ज़िले में नहीं गुजरती है? ये चारों हैं, झालावाड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित नहीं, अभी बन गया भाई। किस नदी पर है? बनास, चंबल, काली सिंध, लूनी। चंबल नदी पर है। ये राजस्थान का प्रथम है और देश का तीसरा है। तीसरा हैंगिंग ब्रिज है, राजस्थान का प्रथम और देश का तीसरा। और चंबल नदी विश्व की एकमात्र नदी है जिसमें 100 किलोमीटर में 4 बांध हैं। विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर में 4 बांध हैं। हैंगिंग ब्रिज है चंबल पे और 100 किलोमीटर में 4 बांध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। देखो इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। 4 बांध हैं, कौन कौन से हैं इसको याद करने की ट्रिक? गांधी को राज, गांधी से गांधी सागर, को से कोटा, रा से राणा प्रताप सागर, और जय से जवाहर सागर। जवाहर सागर। गांधी को राज याद करने की ट्रिक है, गांधी को राज, गांधी से गांधी सागर, को से कोटा बैराज, राज से राणा प्रताप सागर, जय से जवाहर सागर। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रामपुरा और भानपुरा के पठारों में, रामपुरा और भानपुरा, रामपुरा भानपुरा पठारों में। कोटा से कोटा बैराज है, कोटा बैराज कहाँ है? कोटा में। ये कहाँ है? राणा प्रताप सागर रावत बाटा चित्तौड़ में। जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में है। ये पिकअप बांध है भाई जवाहर सागर। और ये कब कब बने? गांधी सागर है जो 1959 में बना, को से कोटा 1960 में, ये राणा प्रताप सागर 1970 में, और जय जवाहर सागर 1972 में। 59 फिर 60 70 और 72, 59 60 70 72। गांधी को राज याद करने का ट्रिक। अब देखो राज्य में नहीं है, कौन सा नहीं है? गांधी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर किस पर है? चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर की जल भराव क्षमता राज्य में सर्वाधिक है। जल भराव क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है? राणा प्रताप सागर की। और कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा किसका है? कोटा बैराज का। कैचमेंट होता है ज़्यादा पानी आने का, ज़्यादा एरिया कवर करना कैचमेंट। जैसे कुंड का पाइथन होता है वो जिसका बड़ा होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है, वैसे कैचमेंट एरिया तो कोटा बैराज का। और भराव क्षमता है जो राणा प्रताप सागर की अधिक सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? सबसे ज़्यादा जल आपूर्ति कौन सी नदी करती है? चंबल, बनास, माही, साबरमती। चंबल नदी सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक सतही जल किस नदी का है? सतही जल भी चंबल नदी का है। सबसे ज़्यादा जल की पूर्ति चंबल, सबसे ज़्यादा सतही जल चंबल। सबसे ज़्यादा अवनलिका अपर्दन, अवनलिका अपर्दन किस नदी से होता है? चंबल नदी से। सर्वाधिक जल, सतही जल, अवनलिका अपर्दन सबसे ज़्यादा चंबल नदी से होता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? देखो कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, मैं बताऊंगा तो भी आपको 2 मिनट लग जाएंगे। देखो माही, चंबल, लूनी, सोम किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चंबल चूलिया प्रपात की जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये है कहाँ पर? तो ये देखो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर या 60 फीट, 18 मीटर या 60 फीट। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है भाई? जोग या गरसोपा। ये कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253। ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। जोग या गरसोपा।
इसे गांधी सागर भी कहा जाता, गांधी भी कहा जाता है, गांधी सागर भी, गांधी जलप्रपात, नया नाम दिया इसको गांधी जलप्रपात। 253 शरावती नदी पर जोगियागर सोपा या गांधी, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? माही, बनास, सोम, मनता। बनास को कहा जाता है। बनास को वन की आशा के साथ विशिष्टि भी कहा जाता है। विशिष्टि और वर्णासा, ये दो नाम भी इसके हैं। वन की आशा, बनास को वन की आशा, विशिष्टि या वर्णासा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजसमंद जिले के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है लूनी, बाणगंगा, बनास, माही। को क्या नाम है भाई? बनास है। अब देखो, बनास नदी है, कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। राजसमंद में है ये खमनोर की पहाड़ियाँ। फिर चंबल में मिल जाती है। चंबल में कहाँ मिलती है? रामेश्वर स्थान पर, रामेश्वर नामक स्थान पर। यह खंडार में, खंडार तहसील के सवाईमाधोपुर जिले में है। खंडार तहसील और सवाईमाधोपुर जिले में है। रामेश्वर नामक स्थान पे चंबल में मिल जाती है। ये 480 किलोमीटर लंबी है। चंबल बनास नदी 480। पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी राजस्थान की, बहाव क्षेत्र की सबसे लंबी कौन सी थी? चंबल 966 किलोमीटर। और ये पूर्ण बहाव की 480 किलोमीटर है बनास। यहाँ एक रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदी आती है? बनास, चंबल और ये सीप। सवाईमाधोपुर से आती है, ये छोटी नदी है सीप, त्रिवेणी संगम है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियों का संगम है? बनास, चंबल और सीप। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब